हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेके आए हैं। एक ये स्टोरी है एक महान महिला की, जो स्वतंत्रता के टाइम पर इन्होंने आज़ादी के टाइम पर भाग लिया था और इन्होंने भी अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। तो आइए इन महिला की कहानी पढ़ते हैं। महिला का नाम है सरोजिनी नायडू। इनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों ना। पाठ का परिचय है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी एक महान महिला थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने पूरा भारत कोकिला के नाम से जानता है। भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ऐसी नारियों में सरोजिनी नायडू का प्रथम पंक्ति में आता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय प्रख्यात विद्वान थे। वे वर्षों तक हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। उनके जो पिताजी है वो हैदराबाद के हैदराबाद के निजाम कॉलेज जो है वहाँ पर प्रिंसिपल रहे। सरोजिनी की माँ का नाम श्रीमती वरदा सुंदरी शिक्षित महिला थी। वे बंगला भाषा में कविता लिखती थी। बालिका सरोजिनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। उनके हाथ में हमेशा कोई ना कोई पुस्तक रहती थी। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी रुचि थी। वे गाती भी थी, बहुत अच्छा गाती थी। वे सब जब मधुर स्वर में कविता पाठ करती थी तब उनके माता पिता बड़े प्रसन्न होते थे। सरोजिनी ने 13 वर्ष की उम्र में ही एक लंबी एक और सुंदर कविता लिखकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। सभी ने इस बालिका का प्रतिभा की बड़ी प्रशंसा की। हैदराबाद के निजाम उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सरोजिनी को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के साथ साथ सरोजिनी अंग्रेजी में कविता भी लिखती रही। लोग उनकी कविताओं से बड़े प्रभावित हुए। इंग्लैंड से लौटने पर सरोजिनी ने गोविंदराय राजुलू नायडू से शादी कर ली थी। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन छिड़ा हुआ था। भला सरोजिनी पीछे कैसे रहती? वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने देश की महिलाओं को भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1930 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन चालू किया, जिस समय अन्य कई बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने जेलों में बंद कर दिया था। उस समय सरोजिनी नायडू ने बड़ी कुशलता से नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और स्त्री पुरुष बालक और वृद्ध सभी ने उनके नेतृत्व में जगह जगह नमक बनाकर आंदोलन को सफल बनाया। सरोजिनी को योग्यता देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष होना किसी भी महिला के लिए बड़े सम्मान की बात थी। इन दिनों देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। सरोजिनी नायडू ने देश भर में घूम कर लोगों को समझाया कि स्वतंत्रता के लिए मेल से रहना आवश्यक है। आपस में लड़ने झगड़ने से विदेशियों को भारत से नहीं भगाया जा सकता।
सरोजिनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। उनकी वाणी में जादू था। जहाँ कहीं भी भाषण देने जाती थी वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। वे अफ्रीका भी गई। वहाँ उन्होंने लोगों को भारत में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए विषय में बताया। लोग उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुए। सरोजिनी नायडू को कई बार जेल भी जाना पड़ा। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर भी वह उत्साह से देश सेवा में लगी रही। जब देश स्वतंत्र हुआ तब सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और सरोजिनी नायडू केवल चोटी की देश सेविका ही नहीं थी, एक प्रसिद्ध कवयित्री भी थी। वे मधुर स्वर में कविता पाठ करती थी। यह कारण है कि लोग उन्हें भारत की कोकिला कहते हैं। दोस्तों, आपको ये सरोजिनी नायडू जी की कहानी अच्छी लगी हो तो हमें वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और आगे हम इससे भी अच्छी कहानियाँ लेके आएंगे। धन्यवाद।